1, 2, 3 स्टार्ट। महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि दुनिया का 2/3 श्रम महिलाएं करती हैं। महिलाओं का आर्थिक योगदान 30% है और 1/3 महिलाएं घरों में काम करती हैं। 83% महिलाएं खेतीहर मजदूर हैं तथा उनमें अधिकतम पशुपालन, दुग्ध संबंधी उद्योगों में काम कर रही हैं। आज लगभग 80% कामगारों में अधिकांश महिलाएं हैं जो अपने घरों में झुग्गियों के भीतर बैठकर कताई, रंगाई आदि का भी काम करती हैं। बड़े बड़े शहरों में अधिकांश महिलाएं जो फुटपाथों पर झुग्गियां डालकर अपने बच्चों और आदमी के साथ रहती हैं, सुबह उठकर अधिकांश घरों या कोठियों में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना आदि का काम करती है। इन्हें नाम मात्र की मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार की महिलाओं की ओर देश का सबसे पहले ध्यान अहमदाबाद की स्वाश्रयी कामगर सेवा संस्था ने खींचा। इसी संस्था ने पहले बुनकरों, कपड़ा, बीड़ी तथा बांस उद्योग में लगी लाखों स्त्रियों के सहकारी संगठन स्थापित किए और उनके लिए एक सरकारी सेवा बैंक की स्थापना की। महिला मुक्तिवाद अंग्रेजी के फेमिनिज्म शब्द का पर्यायवाची है। इस शब्द की आज तक कोई परिभाषा नहीं बनी जो हर समय और स्थान पर लागू की जा सके। यह एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं को अपनी आज़ादी हासिल करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया है। समय समय पर इसके उद्देश्यों को कभी अत्यधिक कठोर, अपेक्षाकृत उदार, लचीला एवं व्यापक बनाने की कोशिश की जाती रही है। फिर भी उसने अपने बुनियादी ध्येय में और न ही उसने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई में शिथिलता आने दी। यह प्रश्न इस मुहिम के प्रवर्तकों और संचालकों को आंदोलित करता रहा है कि महिलाओं के किन विशेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए इस संघर्ष को चालू रखा जाए। इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि औरतों के समस्त अधिकार परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए अधिकार प्राप्ति की यह लड़ाई पारिवारिक सुख सुविधा में अधिक बड़ा हिस्सा या कुटुंब संस्था को जड़ से खत्म करने में एक ही लक्ष्य के लिए लड़ी जा सकती है। आज महिलाओं की दुविधा यह है कि वह वर्तमान सामाजिक पारिवारिक यथार्थ को स्वीकार कर उसमें ही किस प्रकार अधिक अधिकार पाने की कोशिश करें। महिलाओं के अनुभव और आवश्यकतागत भिन्नता को पूरी संवेदनशीलता के साथ ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु चलाए जा रहे आंदोलन को अंतर्दृष्टि से जोड़ा जाए। दरअसल किसी एक समान मकसद के लिए दुनिया की सारी महिलाओं को एक मंच पर एक साथ लाना संभव नहीं है। जातीय, आर्थिक और सांस्कृतिक भिन्नता महिलाओं की समस्याओं में आड़े आती हैं, क्योंकि
ये समस्याएं परिवर्तनशील होती हैं। यही वजह है कि आज तक विश्व की महिलाओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। महोदय, हालांकि आज महिलाएं अपार इच्छा शक्ति लिए पुरुषों के समान अधिकार पाने का दावा पेश कर रही हैं, साथ ही चाहती हैं कि वे आत्मनिर्भर होकर स्वतंत्रता के साथ समाज में रह सकें। इसके बावजूद ऐसी असंख्य महिलाएं भी हैं जो मात्र औरत होने की वजह से अभिशप्त हैं। कहीं कम अधिकार पाना उनकी मूल समस्या है, तो कहीं काम करने का अधिकार प्राप्त करना उनकी आवश्यकता। इस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों पर महिलाओं का मान व स्थान भिन्न भिन्न रहा है। उसके उदाहरण सर्वत्र बिखरे हुए हैं। सुखद स्थिति यह है कि आज महिलाएं भी ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। आज वे मात्र खाना पकाने वाली सेविका नहीं हैं, बल्कि सर्वसंपन्न गृह स्वामिनी भी हैं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने, मत देने तथा बोलने का पूरा अधिकार है। वे अपरिचितों से बातें कर सकती हैं, सभाओं में बोल सकती हैं, निर्वाचन में भाग ले सकती हैं। अब वे बंदी नहीं हैं। स्वच्छंद विचरण करने वाली आजाद भारत की आजाद नारी हैं। वे मनुष्य की सहकर्मी हैं, समान धर्मी भी। वे पति की सलाहकार भी हैं और परिवार की शुभचिंतक भी। आज वे केवल मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं है। आज की जीविकोपार्जन करने वाली महिला को घर तथा समाज में अधिक सम्मान प्राप्त है। सिनेमा हॉलों में सिनेमा देख सकती है और शादी ब्याह में भी जा सकती है। उद्यमी बन सकती हैं, विदेश घूम सकती हैं। विदेश जाकर सर्वोत्तम शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। आज महिला को संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद आज भी महिलाएं दहेज की कुप्रथा से पीड़ित हैं। उन्हें मारा पीटा जाता है, जलाया जाता है, सताया जाता है, जिनसे तंग आकर कई महिलाएं आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाती हैं और कोई कोई तो आत्महत्या भी कर डालती हैं। क्या इन स्थितियों के रहते महिलाओं का संपूर्ण विकास माना जाएगा? वर्तमान में जिस रफ्तार से हमारे देश में श्रमिक महिलाओं का शोषण जारी है, उस हिसाब से अनेक मामले आयोग के सामने आने चाहिए, लेकिन नहीं आ पाए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे देश में श्रमिक महिलाओं की स्थिति बेहतर है या उनकी कोई समस्याएं नहीं है, न ही उनका कोई शोषण हो रहा है, बल्कि यह स्थिति शांत समुद्र की तह में घुमड़ते तूफान के आने का द्योतक है। वर्ष 1986 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार तो महिला तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार श्रमिक को 31 रुपये दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन घरों तथा लघु उद्योगों में दिहाड़ी पर एवं बाजार में काम कर रही महिलाओं को इससे बहुत कम मजदूरी दी जाती है।
सिलाई कढ़ाई के कामों में लगी महिलाओं को निश्चित अवधि से ज्यादा काम करने के बाद भी 15-20 रुपये से ज्यादा नहीं मिल पाते। स्टॉप।